चलिए आज हम बात करते हैं सौरमंडल के बारे में। ये समझिए कि ये पढ़ने के बाद आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा वनडे एग्जाम के लिए। अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो मेंस के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन वैसे वनडे एग्जाम के लिए ये आपके लिए सफिशियंट होने वाला है। बस इसको आप देखिए और इसमें देखिएगा मैं कैसे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद भी करा दूंगा। ठीक है, पहले हम जानेंगे खगोलीय पिंड क्या होते हैं, या आप जान लीजिए। हाँ, खगोलीय पिंड ही जानिए। पहले खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड आप जो कुछ भी आकाश में देखते हैं वो सब खगोलीय पिंड कह जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि कह दीजिएगा कि सर ये आकाश में तो जहाज जा रही तो क्या जहाज भी खगोलीय पिंड। अरे नहीं भैया, जो चीज प्राकृतिक रूप से आकाश में मौजूद है उसको खगोलीय पिंड कहेंगे। जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सब खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तारा। तारा क्या होता है। तारे वे होते हैं या उसे तारा कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। ठीक है, अभी मत समझ लीजिएगा मैं तो अपनी माँ के लिए आंखों का तारा हूँ, वो अलग बात है, ये तारा अलग है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं या तारे से आप सोच, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि पृथ्वी के सबसे करीब तारा कौन है, तो वह है सूर्य है। बताएंगे, इस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी देखिए अब नक्षत्र क्या होता है। नक्षत्र क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हम आकाश में देखते हैं कि तारों का समूह या तारों का ऐसा समूह जिसको मिलाकर हम एक कोई आकृति बना लेते हैं। जैसे हम ये सुने होंगे कि मतलब ऐसे देखते हैं कि दो चार 10 तारा देखेंगे और उनको मिलाएंगे तो कहीं घोड़ा बनेगा, कहीं गधा बनेगा, कहीं हाथी बनेगा, कहीं चिड़िया बनेगा, कहीं कहीं तो और कुछ लोग अपनी पत्नी को ही बना लेते हैं। तो ठीक है, तो जो ऐसी आकृतियां बनती है तारों के समूह को उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, अब ग्रह क्या होता है। ग्रह ग्रह ये जो होते हैं इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। ये बाबू साहब एकदम इनकी हालत बहुत खराब है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रह हो गया। अब बात करते हैं उपग्रह। जो ग्रहों का बेटा हो, कहने का मतलब जो ग्रहों की परिक्रमा करता हो या ग्रहों का सहयोगी हो उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या होता है घूर्णन और क्या होता है परिक्रमण। परिक्रमण, घूर्णन का मतलब होता है जैसे शक्तिमान क्या कर रहा था, वो खुद घूम रहा था ना, जैसे लट्टू हुआ, शक्तिमान हुआ, वो जो खुद घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या करते हैं चंद्रमा, ये चंद्रमा छोड़िए, पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है, अपने भी घूमती है और किसी और के चारों ओर भी घूमती है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। जैसे लट्टू हो गया और शक्तिमान हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये घूर्णन, और आप समझ रहे हैं कैसे हुआ होगा। ठीक, परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण वे चीज होते हैं जैसे कोई चीज एक जगह स्थिर हो और उसके चारों ओर आप घूम रहे हो। समझ रहे हैं, नहीं समझे। जैसे खूंटे से बंधी हुई गाय क्या करती है, यहाँ खूंटा है या यहाँ आपकी गैया है, ये घन 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 घूम रही है, तो खूंटा स्थिर है और गाय आपकी घूम रही है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ परिक्रमण। परिक्रमण और घूर्णन आप समझी गए। तो पृथ्वी क्या करती है कि घूर्णन और परिक्रमण दोनों करती है। ये अपने भी घूमती है और ऐसे ऐसे घूमती है और इधर सूर्य के भी चारों ओर घूमती है। तो घूर्णन और परिक्रमण में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। चलिए अब सीधा हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा क्या होगा, कैसे। तो देखिए हमने बताया कि गाय से बंधी जो मतलब खूंटे से बंधी जो गाय होती है वो क्या करती है, परिक्रमण करती है, क्योंकि ये खूंटा है, खूंटा से बंधी हुई खट 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 कर रही है परिक्रमण, और खुद घूमेगी तो वो क्या होगी, जैसे लट्टू घूमेगा, वो तो बता दिए हैं। तो ठीक है, इसमें घूर्णन और परिक्रमण में कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य से एक क्वेश्चन बनता है। सूर्य जो होता है सौरमंडल का जन्मदाता कह लीजिए, या सौरमंडल का जनक होता है, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो सौरमंडल नहीं होगा। और सौरमंडल होता क्या है, पहले तो ये जानिए कि सूर्य के चारों ओर जितने भी चीज है, जितने भी लोग चक्कर लगाएंगे, सबको सौरमंडल कहा जाता है। जैसे उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए,
तमाम है, चंद्रमा हो गए, पृथ्वी हो गई, ये सब सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल का जो सबसे मुखिया कह लीजिए वो बोला जाता है सूर्य को। अब यहाँ से हम रिलेट करना शुरू करेंगे। सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है जो इतनी एनर्जी निकलती है? वो होती है नाभिकीय संलयन। संलयन और विखंडन। जब कोई टूटेगा तो समझ ही रहे हो, जब कोई टूटेगा तो भैया परिवार टूटता है तो क्या होता है? एनर्जी घटती जाती है। लेकिन जब कोई मिलता है तो एनर्जी क्या होती है? तो बढ़ती जाती है। तो वही काम हुआ है सूर्य में। सूर्य में क्या हुआ है कि नाभिकीय संलयन होता है, इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। और यह जो है सूर्य एक तारा है और ये पृथ्वी के सबसे करीब स्थित तारा है। ठीक है, जब देखो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण, हम बताएंगे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो बहुत अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्रीट और कोरोना क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय, जैसे ये देखो जी, ये क्या हो गया? ये हो गई सूर्य हो गया, और ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, या चंद्रमा चंद्रमा हो गए। जब ये आएगा इस पर ढक लेगा, तो मान लो यहाँ तक ढक लिया, और ये जो भाग जो दिखाई देता है इतना, इसे कहते हैं किरीट। किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, और सूर्य से एक क्वेश्चन और बनता है कि सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक, जैसे नहीं कहते कलंक नहीं, ये कहते हैं ना, इश्क है कलंक नहीं, काजल पिया, जो भी हो, गाना मुझे बहुत आता नहीं है। ठीक है, तो वही है? तो इसमें सौर कलंक क्या होता है कि इसमें सूर्य के अंदर जो होते हैं कुछ लपटें निकलती हैं और वहां पर धब्बे हो जाते हैं, और ये धब्बे 11 साल में अधिकतम, जैसे कि धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। आज धब्बा बन रहा है तो 11 साल में धीरे धीरे ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर कम होगा। तो ये बनने और बिगड़ने की इनकी जो घटना होती है वो 11 साल के अंदर ही होती है। या ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सौर कलंक की घटना कितने वर्षों बाद होती है? तो 11 वर्ष। ठीक है, अब बात आती है उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर और अपसौर में देखिए एकदम जादू से बताएंगे, इसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बस आप देखिए, धीरज धरिएगा थोड़ा सा। देखिए ये क्या होता है कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो स्थिर है, सूर्य स्थिर है। अब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रही है। आधा लोगों को तो ये नहीं पता होता है कि दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है। ये वृत्ताकार है, लेकिन जब ऐसे हो गई ना, इसे कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, ए सूर्य का ए ऐसे। ठीक, अब ऐसे चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी की ये दूरी और मान लो ये दूरी कहाँ ज्यादा है? चलिए अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन होगी, तो ये देखो कहाँ दूरी ज्यादा है। दूरी यहाँ ज्यादा है और यहाँ दूरी कम है, तो जहां दूरी कम वही होगा उप उप सौर। उप सौर। अब उप में क्या दिखा है? यहाँ ऊ से मतलब 3, हम यहाँ रिलेट करेंगे 3, तो ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को। और ये है सबसे बड़ा है, दूरी बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं अप सौर। ये अप सौर है, तो ये घटना कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। तो उपसौर अपसौर इसे कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में देखिए, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बस याद करा रहा हूँ। ट्रिक उरिक अभी देखिए कैसे काम करता है, आपको बस क्वेश्चन हल करने से मतलब है ना, बकवास क्या करना है। तो देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, ये आपका सन हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये आपकी, ऐसे कर लीजिए, ये आपकी चंद्रमा हो गई, और ये आपकी पृथ्वी। हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य ग्रहण में कौन बीच में होता है? चंद्रमा बीच में होती है, पृथ्वी बीच में होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है। कैसे होता है? तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी में एक समझौता हुआ। सूर्य क्या कहता है? सूर्य कहता है कि भैया हम अपना प्रकाश सिर्फ पृथ्वी को देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे।
अगर हम किसी इसके अलावा मतलब मेरे प्रकाश कोई लेगा पृथ्वी के अलावा, तो मैं अपना प्रकाश ग्रहण कर लूंगा। अब क्या किया, सूर्य अपना प्रकाश दिया, तो ये भाई साहब समझौता हुआ है। सूर्य दिया और देखा बीच में चंद्रमा जी हैं, सूर्य देखा डिस्टर्ब होगा, हाँ हमारा समझौता पृथ्वी से हुआ है, ये कहाँ से आ गया, चंद्रमा बीच में आ गया, बस क्यों, अपना प्रकाश ग्रहण कर लिया। जब अपना प्रकाश ग्रहण किया तो हो तो गया, सूर्य ने क्या ग्रहण किया, अपना प्रकाश, तो सूर्य ग्रहण। तो बीच में कौन आया, तो चंद्रमा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे हम बताएंगे सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ठीक इसी को उलट दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य स्थिर है तो गति यही करेंगे चंद्रमा और पृथ्वी। तो चंद्र ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी और चंद्रमा इधर आ जाएगी। तो बस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से सूर्य से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि मतलब सूर्य का प्रकाश धरातल पर या पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं मिलता है 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो आपको बस एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, कोई भी मार के मतलब 8 मिनट समथिंग रहेगा, आप मार के आगे बढ़ जाइए, बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं बुध ग्रह पर। ये बुध इतना ही शुद्ध है कि कहिए मत, बहुत सीधा साधा एकदम बेटवा है, समझ लो इतना सीधा है कि यह सीधा बेटवा कौन होता है, जैसे घर परिवार में 4-5 लोग हैं, कुछ लोग भाई परिवार में 15-15 लड़के हैं, तो उनकी बात मत करो, जिसके घर में 2-3 लड़के हैं, जो सबसे छोटा लड़का है उसको क्या किया जाता है, उसको जो घर का मुखिया होता है उसके एकदम करीब रखा जाता है। तो मैं आपको बताऊं सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सूर्य, सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य के करीब वो सबसे छोटा बेटा रहेगा, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, और सूर्य के सबसे करीब भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। और सबसे छोटा ग्रह कौन है सौरमंडल का, तो वो है बुध। और ये पा जाता है जब अपने पापा मतलब कौन, उसी सूर्य को खूब ऐंठता है, टिक 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 टिक, तो ऐंठ ऐंठ के 88 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और ये खुद ही जब अभी छोटा है, छोटा अभी खुद ही अब इतनी चुकी है, और ये कर कहाँ शादी हुई, जब शादी नहीं हुई तो बेटवा नहीं होगा, जब बेटवा नहीं होगा तो वही तो उपग्रह है, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब देखो बुध और शुक्र, यह भी छोटा है, यह भी पूरा दुलारा अपने मम्मी का, तो ये क्या हुआ, इसका नाम है शुक्र। ये कहा कि भाई तुम सूर्य के पास रह रहे हो, मैं भी पृथ्वी के पास रहूंगा, तो ये भागा गया पृथ्वी के पास, सूर्य महाराज चले गए, शुक्र महाराज पृथ्वी के पास गए। अब पृथ्वी के पास रहने लगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, तो है शुक्र। अब यह भी छोटे हैं तो इनके पास भी उपग्रह नहीं होगा, क्योंकि इनकी भी शादी नहीं हुई, तो इनके पास भी उपग्रह नहीं होगा, और पृथ्वी के सबसे करीब है। अब देखो खेल यही होता है कि पृथ्वी के सबसे करीब है, तो पृथ्वी इनको, ये तो पृथ्वी को अपनी माँ मान रहे हैं, अब पृथ्वी इनको कहे तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बहन हो, बहन। तो इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ये नहीं कि अब कोई दौड़ा रहा है तो हम भगनी भगजिम, वो नहीं, भगनी भगनी मतलब होता है बहन। और ये सबसे चमकीला ग्रह है, जाहिर सी बात है। वैसे भी हम देखते हैं कि अगर जीव जंतु कहीं है तो धरती पर है, धरती मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी पर है तो इनका जीवन क्या है, एकदम चमकीला है, हाँ? और कोई ग्रह पर है कोई जीव नहीं, तो ठीक है। तो इससे हम रिलेट करेंगे कि पृथ्वी के अगर पास है तो सबसे करीब है, सबसे करीब है तो सबसे चमकीला है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत चमकीला है, और चमकीला होगा तो सबसे गर्म भी होगा। तो इससे हम रिलेट करेंगे कि शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है, और ये जो है सबसे चमकीला ग्रह है, और चमकीला है तो सबसे गर्म ग्रह है, और सबसे गर्म है तो अब समझ ही रहे हो, भोर का तारा, सांझ का तारा। भोर का तारा जैसे ठंडी में भोर और में एकदम गर्मी रहती, गर्म होती है रजाई, आहा आनंद आता है, और शाम को एकदम हवा चलती है, वहां भी आनंद आता है, कब, गर्मी में। तो ठंडी में भोर का तारा और गर्मी में सांझ का तारा, तो इससे बस रिलेट करना है कि शुक्र को भोर का तारा
और सांझ का तारा कहा जाता है। वैसे भी एक कहावत है, सुख देखा लुक। लुक क्या होता है? गर्म होता है, चमकीला होता है। वो क्या होता है? तारों की तरह होता है, तारा टूटता है उसी तो लुक कहते हैं। तो बस यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में बहुत डिटेल में फिर बात की जाएगी। पृथ्वी पर ही सब कुछ पढ़ना है, इसीलिए हम पृथ्वी को छोड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे मंगल। आप एक पढ़े होंगे 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का नाम तो सब लोग ने ही सुना होगा। सुना है कि नहीं सब लोग ने? तो भाई साहब एकदम गुस्से से लाल थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो इसलिए मंगल को कहा गया लाल ग्रह। इनका इनके मतलब मंगल के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फबोस, एक का नाम है डिमोस। ये है फबोस। तो मंगल जी कैसे थे अपने सैनिकों में? एकदम बॉस थे। और यहाँ क्या थे? डिमोस। डिमोस तो फबोस थोड़ा सा रिलेट कर लो, डिमोस। ये देखो, एक वहां पर मंगल ग्रह पर एक जो है पर्वत पाया जाता है, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। जैसे हम कोई काम करते हैं तो पापा पापा कहते हैं कि थोड़ा निक से काम करो। निक से मतलब अच्छे से काम करो। तो पर्वत है, और ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आपको इस पर चढ़ना होगा तो निक से ही चढ़ेंगे ना। तो इससे हम रिलेट करेंगे कि मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा जो है सौर सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। और एक का नाम है ओलिपस मैसी। पस से थोड़ा सा रिलेट करिए, पसीना। अब पसीना, पसीना कब आएगा? जब आपको गर्मी लगेगी। गर्मी लगेगी, और जाहिर सी बात है कि ये जो मंगल जी हैं ये लाल है, और लाल है तो गर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गुस्से से लाल है तो इनको पसीना तो आएगा। तो ओलिपस मेसी ये जो है सौरमंडल का सबसे जो है बड़ा ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कौन? ओलिपस मेसी। ठीक, तो इससे मंगल याद होगा। अब बृहस्पति देखो, जिसका नाम सबसे बड़ा वो ग्रह सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा किसका नाम है? बृहस्पति का। तो यह सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखो इसमें एक शब्द आ रहा है पति। पति बनने के लिए आपको एक दो फेरे नहीं लेने पड़ेंगे, 7 फेरे लेने पड़ेंगे। तो उससे हम रिलेट करेंगे कि एक दो फेरे नहीं लेने पड़ेंगे, अर्थात यह 12 वर्ष में एक बार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और क्या कहती है, जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है तो अपने ससुराल वहां मायके जाती है तो कहती है हाँ मेरे पति तो बहुत क्या है, ज्ञानी है। तो ज्ञानमिड याद कर लेंगे। तो बृहस्पति का जो उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानमिड। अब इन सभी ग्रहों को मैंने यहाँ तक बृहस्पति यहाँ मंगल तक बता दिया है। इन सभी ग्रहों को बोला जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। और इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, ये लोग बड़े हैं इसीलिए इनको बाह बोला जाता है। बाबा, ये आंतरिक है। इनको बोला जाता है पार्थिव। पार्थिव मतलब समझते हो ना, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो पार्थिव ग्रह बोला जाता है, और इनको बोला जाता है जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शनि अरुण वरुण के बारे में, और कुछ हम बात कर लेंगे उल्का पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो? इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।